अभी तक हमने फलन संयुक्त फलन में फर्स्ट टॉपिक फलनों का संयोजन पढ़ा था। अब वास्तव में सेकंड जो टॉपिक हमारा आता है इसमें आएगा किसी भी फलन के व्युत्क्रमणीय होने को कैसे जांचा जाता है। तो कोई भी फलन अगर व्युत्क्रमणीय है तो उसके लिए उस फलन का एकेकी तथा आच्छादक होना आवश्यक होता है। तो अगर हमें ध्यान नहीं है कि फलन एकेकी कब होता है या आच्छादक कब होता है, तो उसके लिए हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं कि एकेकी फलन होता क्या है। इसे इंग्लिश में कहते हैं वन वन फंक्शन। एकेकी फलन का मतलब अर्थात कि किसी समुच्चय ए के एक अवयव का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो, अर्थात प्रांत का एक अवयव और सह प्रांत का एक अवयव, अर्थात एक अवयव का संबंध एक ही अवयव से हो, तब इस प्रकार का जो फलन होता है वो हमारा एकेकी फलन कहलाता है। अगर इसे लैंग्वेज भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो किस प्रकार से पढ़ेंगे कि यदि कोई फलन f समुच्चय ए से समुच्चय बी में इस प्रकार है कि समुच्चय ए के केवल एक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक ही प्रतिबिंब हो, तब वह फलन एकेकी फलन होता है। जैसे कि इसकी भाषा से भी इसके नाम से भी प्रदर्शित हो रहा है एकेकी, अर्थात एक का एक से संबंध, अर्थात x1 का प्रतिबिंब y1, x2 का प्रतिबिंब y2, x3 का प्रतिबिंब y3। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी दो अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। यहाँ केवल क्या होगा, एक अवयव का एक ही अवयव प्रतिबिंब होगा। तब इस प्रकार का जो फलन होता है वो हमारा एकेकी फलन कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में वन वन फंक्शन भी कहते हैं। उदाहरण के द्वारा कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई फलन f a टेंस टू b समुच्चय a से समुच्चय b में कुछ इस प्रकार है कि समुच्चय a के अवयव है 1 2 3 4, जबकि समुच्चय b में अवयव है 2 3 4 5 6, और फलन y बराबर fx कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि fx बराबर है 2x + 1, जहाँ x किसके अवयव है, समुच्चय a के। तो हम क्या करेंगे, समुच्चय a के अवयवों को एक एक कर कर इस फलन में रखेंगे। जैसे कि समुच्चय ए का एक अवयव हमने एक रखा, एक रखने पर 2 एकम 2 + 1 बराबर आ गया 3, अर्थात एक का प्रतिबिंब क्या हो गया 3। 2 रखेंगे तो 2 का प्रतिबिंब कितना हो गया 5। तो एक का हो गया 3, 2 का हो गया 5। अगर इससे आगे कोई हम अवयव अगर सपोज करो 3 रखना भी चाहे तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7 तो इस समुच्चय में है नहीं, इसीलिए 3 का प्रतिबिंब तो नहीं मिलेगा, लेकिन कितने के प्रतिबिंब मिले, 1 का और 2 का। वो भी कैसे हैं, अद्वितीय प्रतिबिंब है, एक से ज़्यादा कोई प्रतिबिंब है नहीं। तो 1 का अवयव प्रतिबिंब 3, 2 का प्रतिबिंब कितना हो गया 5। इस प्रकार से ये जो फलन है वो एकेकी फलन कहलाएगा। यहाँ एक बात देखने योग्य है कि समुच्चय ए के अवयवों 1 तथा 2 का प्रतिबिंब समुच्चय बी में 3 तथा 5 दोनों कैसे हैं, अलग अलग है, पृथक पृथक हैं। इन्हें हम क्रमित युग्मों के रूप में अगर लिखना चाहें तो f बराबर क्रमित युग्म में क्या, 1 का प्रतिबिंब 3, 2 का प्रतिबिंब 4, 5 हमें प्राप्त होता है। अब अगर हम इसे बिना संख्याओं के, बिना समुच्चयों को दिखाए अगर हम प्रदर्शित करना चाहें, किसी भी फलन को एकेकी दिखाना चाहें, तो फलन के एकेकी दिखाने की शर्त है क्या, किस प्रकार से प्रश्नों को किया जाता है। कोई फलन समुच्चय a से समुच्चय b में ऐसे दिया हुआ है कि x1 और x2 समुच्चय a के अवयव है, तब उस स्थिति में हम मान लेते हैं कि fx1 और fx2 दोनों आपस में बराबर हैं, और उस फलन को बराबर रखने पर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को सरल करते हैं और पूर्ण प्रयास करते हैं कि क्या x1 और x2 आपस में बराबर आ रहे हैं। अगर x1 और x2 आपस में बराबर आ जाते हैं तब उस स्थिति में फलन एकेकी कहलाता है, और अगर x1 और x2 आपस में बराबर नहीं आते हैं तो फलन एकेकी नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एकेकी फलनों की परिभाषा, और उसके बारे में कुछ सीमित जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है।